ओम शांति दोस्तों। आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि पिछले दिनों मेरा माउंट आबू मधुबन में जाना हुआ और वहाँ 5-6 दिन का समय मैंने बिताया और अपने अंदर नई ऊर्जा को भरा और फिर से नई एनर्जी, नए उमंग उत्साह के साथ फिर आपके समक्ष आया हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है। दोस्तों, आध्यात्मिक जीवन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो है प्योरिटी की, पवित्रता की। तो आज थोड़ा सा इस बारे में डिस्कशन करते हैं कि पवित्रता जो है वो कितने तरीके की होती है। मुख्य रूप से अगर हम विभाजन करें तो पवित्रता 3 प्रकार की होती है। एक होती है तन की पवित्रता, और दूसरी होती है मन की पवित्रता, और तीसरी होती है कर्म की या कर्मणा की पवित्रता। तो तन की पवित्रता तो बहुत स्थूल बातें हैं, बहुत गहराई वाली डीप बातें नहीं है, लेकिन अगर शुरुआत हमें कोई भी पवित्रता का आरंभ अगर करना हो तो उसमें सबसे पहले शरीर की पवित्रता से आरंभ करना चाहिए। और शरीर की पवित्रता में आरंभ करने में सबसे पहले ज़रूरी चीज़ होती है कि हम तन को, अपने अपने शरीर को कितना साफ रखते हैं और उसमें कहीं भी किसी तरीके की गंदगी कीचड़ा आदि ना हो। तो सफाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दूसरा बहुत ही ज़रूरी है कि हम रेगुलर स्नान करें, शरीर को साफ करके रखें, और हो सके तो जितना जल्दी हो सके सुबह के वेले में ही स्नान करें। और ख़ास करके जो हमारी बहनें हैं उनके लिए विशेष ये कहना चाहूँगा कि रसोई में बिना स्नान किए ना जाएं, क्योंकि जो भोजन हम बनाते हैं उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं, उसकी जो पवित्रता होती है वो उन भोजन में प्रवेश करती है। और इम्प्योर वाइब्रेशंस के साथ अगर आप, और गंदे शरीर के साथ अगर आप किचन में जाते हैं तो उसका प्रभाव आपके भोजन पर भी पड़ता है। फिर कपड़ों की बात है कि हम कपड़े भी स्वच्छ पहने, कि रोज़ धुले हुए कपड़े पहने और गंदे कपड़े ना पहने। तो इससे भी तन की पवित्रता हमारी बनी रहती है। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, शरीर को चलाने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन हम कौन सा लें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक हो सके, अगर आप आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं या पवित्र जीवन जीना चाहते हैं तो शाकाहारी भोजन ही लें, और उसमें भी सात्विक भोजन लें, जैसे बिना लहसुन और प्याज का, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर सिर्फ शाकाहारी भी लेंगे तब भी आपकी पवित्रता काफ़ी हद तक कायम रह सकती है। और जब भी भोजन करें तो भोजन करते समय उस परमात्मा को याद करके, उसको परमात्मा की याद की दृष्टि दे करके, और भोजन को चार्ज करके और पानी को चार्ज करके खाएं और पिएं। और धन्यवाद करें उस ईश्वर का कि उसने आपको ये भोजन दिया है। तो ये मोटी मोटी सी तन की पवित्रता की बातें हैं। और इसके बाद हम आते हैं मन की पवित्रता, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम आमतौर पे मन को अपना दिल समझ लेते हैं, हार्ट समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में हार्ट तो एक स्थूल चीज़ है, ब्लड को पंप करने का एक ऑर्गन है। उससे हमारा अभिप्राय मन से, मन का अभिप्राय जो है वो हार्ट से नहीं है। मन का अर्थ आध्यात्मिक रूप से होता है माइंड। तो अपने माइंड की जो प्योरिटी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें भी माइंड की प्योरिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी थॉट्स कैसी चल रही हैं। हम प्योर थॉट्स चला रहे हैं या इम्प्योर थॉट्स चला रहे हैं, वेस्ट थॉट्स चला रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स चला रहे हैं, या प्योर थॉट्स चला रहे हैं। व्यर्थ और नकारात्मक संकल्प जो हम करते हैं उसका प्रभाव हमारे पूरे के पूरे अस्तित्व पर पड़ता है। क्योंकि जैसे हमारे संकल्प होते हैं, हमारे संकल्पों के आधार पर ही हमारी सारी दुनिया बनती है। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। और इसलिए हमें अपने संकल्पों को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए और वेस्ट थॉट से बचना चाहिए। नेगेटिव थॉट्स, किसी के बारे में कुछ व्यर्थ संकल्प चलाना,
या किसी से घृणा करना, अहंकार करना, या किसी व्यक्ति के बारे में उल्ट ईर्ष्या की भावना रखना, जेलिसी, ये सारी चीज़ें। और साथ में उसके बारे में हमेशा नेगेटिव, और कोई भी परिस्थिति आई है तो पहले से ही हम उसको नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं कि ये तो बुरा ही होगा, अच्छा नहीं होगा। तो उन नेगेटिव थॉट्स को और वेस्ट थॉट से हम जितना बचेंगे, वो हमारी प्योरिटी की तरफ हमारा स्टेप जाएगा। और इसके अलावा क्रोध जो है वो भी एक तरीके की हिंसा है, वायलेंस है। तो क्रोध की हिंसा से भी बचें। क्रोध भी हमारे भीतर का एक विकार है, 5 विकारों में से एक दूसरे नंबर का विकार है। तो इस विकार से हम जितना बच सकेंगे, वो भी हमारी प्योरिटी का पार्ट हो जाएगा। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है काम विकार की हिंसा, यानी कि आप किसी के बारे में अगर काम विकार में आप नहीं भी पढ़े हैं, लेकिन किसी दूसरे जेंडर के स्त्री या पुरुष को अगर आप देखते हैं और उसके प्रति आपके मन में काम और विकार की भावना जागृत होती है, तो ये भी एक प्रकार की हिंसा है, वायलेंस है। तो ये काम के वायलेंस से भी आपको बचना है, और इससे हमारी मन की पवित्रता बहुत प्रभावित होती है। तो अगर हम हमारे मन में ख्यालात चलते रहते हैं काम विकार के, तो ये भी हमारी इम्प्योरिटी, बहुत बड़ी इम्प्योरिटी है। हम कभी भी एक अच्छी राह पर, पवित्रता की राह पर और अध्यात्म के मार्ग पर कभी भी नहीं चल सकते। फिर हमारी दृष्टि की पवित्रता है। तो क्रोध की अपवित्रता है, एक काम विकार की अपवित्रता है। अब दृष्टि की अपवित्रता, हमारी दृष्टि एकदम बिल्कुल क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। यानी कि हम किसी की तरफ भी देखें तो हमारी भावना एकदम पवित्र होनी चाहिए। ये नहीं कि हम उसे विकार के भाव से देखें और काम की दृष्टि से देखें। हमारी दृष्टि जो है वो गंदी नहीं होनी चाहिए। और ये गंदी दृष्टि के कारण हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में क्या होता है कि नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, वेस्ट थॉट्स चलते हैं और गंदे थॉट्स चलते हैं, जिसके कारण से हमारी पवित्रता भंग होती है। और सबके प्रति हमें अपने अंदर एक क्वालिटी को क्रिएट करना चाहिए कि हम सबके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना को स्थान दें। हम किसी के प्रति नेगेटिव थॉट्स ना क्रिएट करें, किसी के प्रति दुर्भावना ना क्रिएट करें, बल्कि उसके लिए शुभ भावना ही क्रिएट करें। कोई हमारा अपकार भी करता है, तब भी हम उसका उपकार ही करें, ये भावना हमारी होनी चाहिए। और यही एक पवित्र जीवन का लक्षण है। और इसके अतिरिक्त जब हम कोई गलत कर्म कर भी देते हैं और उस करने के पश्चात हमारे अंदर जो गिल्ट की भावना आ जाती है, यानी पश्चाताप की जो भावना आ जाती है, वो हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। तो ये भी एक तरीके की इम्प्योरिटी है। तो गिल्ट से बचें। अगर कोई गलती हो गई है तो परमात्मा के सामने बैठकर उसकी क्षमा याचना कर लें, परमात्मा को बता दें कि मेरे से ये गलती हो गई है और मुझे आगे से ईश्वर इतनी शक्ति दे कि मेरे से ऐसा गलत कार्य दोबारा ना हो। तो आपकी ईश्वर भी आगे बढ़कर आपकी मदद करता है। लेकिन अगर हम गिल्ट की भावना क्रिएट करते हैं तो और गहरे गड्ढे में हम गिरना शुरू हो जाते हैं। अब इसके बाद तीसरे तरीके की पवित्रता है कर्मणा की पवित्रता, यानी हमारे एक्शंस जो हैं उसकी प्योरिटी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं या हम जॉब कर रहे हैं, उसमें किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी नहीं हो। यानी कि जो या धन हम किस तरीके से कमा रहे हैं, धनोपार्जन हम किस तरीके से कर रहे हैं, उसकी प्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम गलत तरीके से धन कमाते हैं, गलत मीन्स से कमाते हैं, घूसखोरी आदि दे के कमाते हैं, कमीशनबाजी करके कमाते हैं, और या हम अगर किसी को दुखी करके या दया भाव न रखकर कमाते हैं, तो फिर वो पैसा पवित्र नहीं माना जाता। वो धन हमें सदा दुख की तरफ ही ले जाता है। तो हमें अपने कमाए हुए धन की पवित्रता की भी इम्पोर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमारे
बोल, हमारी वाचा, वाचा की पवित्रता बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कैसे बोलते हैं, हम हमेशा मधुर बोलें, मीठा बोलें, कम बोलें, किसी के प्रति कड़वे शब्दों का प्रयोग ना करें, किसी को दुखी ना करें अपने शब्दों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी हमारी वाचा की पवित्रता है। इसके अतिरिक्त हाथ पैर की अहिंसा, जो हम किसी को मार दिया, हमने थप्पड़ मार दिया या गुस्सा गुस्से में आकर किसी को हमने पीट दिया, तो ये इस तरह की ये अहिंसा जो है ये बहुत ही डेंजरस है और ये हमारे तो मन पर बुरा प्रभाव डालती है, सामने वाले के मन पर भी बहुत बुरा प्रभाव डालती है। और इसके बाद एक और कर्मणा की पवित्रता है, हम अहंकार जो है ये भी हमारे कर्मणा की पवित्रता है कि अहंकार के कारण हम भूल ही जाते हैं, अपने अपने ओरिजिनलिटी को भूल जाते हैं। अहंकार में हम अपने आप को जो नहीं है वो समझने लगते हैं और झूठा अहंकार यानी कि झूठी मान शान के कारण हम अपने आप को जो नहीं है उससे ज़्यादा ऊंचा समझने लगते हैं और उसके कारण हम सामने वाले को नीचा गिराने की या नीचा दिखाने की प्रवृत्ति हमारे अंदर पैदा होती है। तो ये भी एक तरीके की अपवित्रता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके अहंकार से बचें, क्योंकि अहंकार हम किस चीज़ का कर रहे हैं? क्या जो हमने धन प्राप्त किया है या जो मैंने पद प्राप्त किया है? क्या मेरे पास जो बिलोंगिंग्स हैं, चाहे मेरे पास कार है, मकान है, धन दौलत है, पद प्रतिष्ठा है, अगर इस बात का अहंकार है तो यकीन मानिए ये ज़्यादा समय तक रहने वाली नहीं है, ये क्षण भंगुर है और एक दिन इनको समाप्त होना ही है। एक समय वो भी आएगा जब ये आपके पास कुछ भी नहीं रहने वाला है, तब उस समय आपकी असली परीक्षा होगी, उस समय आपकी असली स्थिति का पता चलेगा। और उसके बाद में हमें नीची दृष्टि से तो किसी को देखना ही नहीं है और सामने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो उसको हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर सामने वाला कोई व्यक्ति बात कह रहा है तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि आप भी सही कह रहे हो, लेकिन मेरा अपना दृष्टिकोण ये है या हमें परमात्मा के द्वारा जो ज्ञान मिला है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि हमें ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो संयम से और सामने वाले की बात को ना काट कर उसको भी गलत ना कहकर हमें अपनी बात भी कह देनी चाहिए। इससे सामने वाला आपसे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाएगा, तो ये आपके कर्मों की भी प्योरिटी में आ जाएगा। तो दोस्तों, तन की पवित्रता, मन की पवित्रता और कर्मणा की पवित्रता, वैसे तो कहा जाता है मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों की पवित्रता ही संपूर्ण पवित्रता कहलाती है। अधूरी पवित्रता का हमें रिजल्ट भी अधूरा मिलता है। तो दोस्तों आइए इस पवित्रता की राह पर चलिए, अपने आप को पवित्र बनाने की राह पर लगा दीजिए और अपने जीवन को ऊंच बनाइए और अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने का प्रयत्न करिए। अच्छा दोस्तों, ओम शांति।